नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीजेपी के बड़ा नेता हो या कोई छोटा नेता, चाहे सांसद हो या फिर एमएलए या फिर एमएलसी, जिस किसी भी व्यक्ति से, जिस किसी भी नेताओं से अगर एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए पूछा जाए तो बस चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कोई जवाब उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। मैं बात कर रहा हूँ एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया गया। उनके कोर्स को ही अमान्य करार दिया गया, जिसके बाद लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमें ब्रिज कोर्स करा दिया जाए या फिर गजट में शामिल करके हमारे कोर्स को मान्यता दी जाए। लेकिन इसके लेकर के मैंने कई सांसदों से, कई विधायकों से, यहाँ तक कि विधान पार्षद के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष से भी सवाल किया। सब बस मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। आखिर छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा? किस ओर छात्रों का भविष्य जाएगा? 2017 में जब नोटिफिकेशन लाया गया था और ये कोर्स कराया गया था, उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर काफी ज्यादा वाहवाही लूटे और उस वक्त के जो गृह राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो हाथों हाथ उठाया। लेकिन अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, उस वक्त उनके नोटिफिकेशन में उनका तस्वीर बड़ा बड़ा लगा था और ये कहा गया था कि ये कोर्स जो है पूरे देश में मान्य होगा। किसी भी राज्यों में जाकर के वो सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, किसी भी पात्रता परीक्षा का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये बयान जो है एनआईओएस के तत्कालीन चेयरमैन सीवी शर्मा का था। लेकिन आज जब किसी भी सांसदों से या विधायकों से या फिर एमएलसी से जब ये सवाल किया जाता है तो बस मौन धर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। आखिर 14 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों उनका भविष्य जो है अधर में अटके छोड़ दे रहे हैं? क्यों उनके लिए कोई सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है? केंद्र सरकार अगर चाहे तो उसे गजट में शामिल करके उसे मान्यता दे सकती है, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। इसके लेकर के विपक्ष के कई नेता जो है बीजेपी पर हमलावर भी रहे। भाकपा माले से विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक, एमएलसी, सभी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं कि आखिर जो रोजगार और नौकरी देने की बात करने वाली सरकार, आखिर 14 लाख अभ्यर्थी के भविष्य जो अधर में अटका हुआ है, उसे क्यों नहीं निकाल रही? क्यों जो है उन्हें गजट में शामिल करके उनके कोर्स को मान्यता दिला रही है? आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ? सिर्फ नौकरी की बात करने वाली सरकार है, क्यों नौकरी नहीं दे रही है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही मैंने जब विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी ये सवाल किया तो वो बस मौन धरे रहे, कुछ बोले नहीं। जब मैंने इसके लेकर के सच्चिदानंद राय, जीवन कुमार, तेज प्रताप यादव, यहाँ तक कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और भी कई नेताओं से मैंने सवाल किया तो बस ढुलमुल जवाब मिला। यानी यूं कहें कि अभ्यर्थियों के लेकर के कोई अनुकूल जवाब नहीं मिला। प्रतिफल ये है कि अभी तक लगातार अपनी मांगों को लेकर के सिर्फ सड़कों पर हैं। अभ्यर्थी मांग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगे अभी तक सुनी नहीं गई है। लगातार अपने मंच से बार बार नेताओं से सवाल कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक फैसला जो है नहीं मिला है। अभ्यर्थी परेशान है, वो कह रहे हैं कि 2024 से पहले अगर गजट में शामिल करके हमारे कोर्स को मान्यता नहीं दिया जाएगा तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। फिर भी देखने वाली बात है कि क्या आखिर होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इन लोग का जो मांग है वो बिल्कुल सार्थक है, लेकिन नेताओं की चुप्पी जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।